कुछ लोग कहते हैं कि जुमेरात के दिन खाना चेक करने आ जाते हैं, कोई अच्छा पकाए करें, लेकिन हम वैसे भिजवाते नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मौत के बाद रूह आलम बरज़ख में होती है। काफिरीन और गुनाहगारों की रूहें सिज्जीन में होती हैं और मोमिनीन और सालिहीन की रूहें आला इल्लीन में होती हैं। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हर जुमेरात, यौम आशूरा, शब कद्र, शब बरात और ईदैन में रूहें अपने अपने घर आती हैं और कुछ लोग हर जुमेरात को फातिहा दिलाते हैं कि रूहों को इससे खुशी महसूस होती है। ऐसे ही मरने के बाद तीजा, 10वां, 20वां, 40वां करते हैं कि इन दिनों में रूहें अपने अपने घर हाजिर होती हैं। तो क्या ये सब करना जायज व दुरुस्त है? आज मैं आप लोगों को ये अहम और खास वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिनमें उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखने वाले तमाम उलमाए किराम की राय में आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। इनमें से किन की बात आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए सबसे पहले उलमाए किराम के बयानात को सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। फौत होने वाले की रूह हर जुमेरात को घर पर आती है सर? नहीं जी, फौत होने वाले की रूह को पता ही नहीं होता आज जुम्मा या जुमेरात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। कबर में कैलेंडर नहीं है ना, कबर में कैलेंडर नहीं, कबर में कैलेंडर नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या रूहें घर वालों के पास आती हैं इस रात में या ईसाले सवाब की मुंतजिर होती हैं? ये भी मतलब लोगों के जहनों में सवाल आता है इस बारे में। शाफी लेकिन फतवा रज़विया के अंदर ये बात मौजूद है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने किताबों के हवाले से बात लिखी है कि जो मरहूमीन दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं ना, वो आज की रात अपने आइज़ व अकारिब के घरों पर आते हैं। अच्छा। और आकर कहते हैं कि कुछ सदका कर दो हमारे लिए। सदका कर दिया जाता है तो खुशी खुशी लौट जाते हैं, और कोई सदका नहीं करता तो हसरत के साथ लौट जाते हैं। और वैसे भी जो मोमिनीन की रूहें होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आजादी देता है। जिसकी जितनी ताकत होती है, ऐसी भी ताकत होती है कि वो अर्श का तवाफ करती है, ऐसी भी ताकत है काबे का तवाफ कर रही है। इंतकाल हो चुका है, मदीने में सुनहरी जालियों पे हाजिरी दे रही है, मज़ारत पे हाजिरी दे रही है, महफिलों में आ रही है, तो घरों में भी आ रही है। मतलब जिसकी यहाँ से मस्जिद हाजिरी नहीं हो पा रही जिंदगी में, तो फिर जाहिर तो वो अंदाजा कर सकता है कि उसकी रूह मरने के बाद कितनी वो सफर कर पाएगी। ये तो रूहानियत मजबूत होगी तो रूह को बात है। जी जी, तो फिर घर में भी आ सकती है और ईसाले सवाब करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और मतलब इस रात खास तौर पर हर मुसलमान को ईसाले सवाब करें और सदका कहेगा इंसान उससे रब्बिरजिऊन, अल्लाह एक मरतबा दुनिया में मुझे भिजवा दे, लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्त, अल्लाह जो मैं नेक अमल नहीं कर सका अब मैं करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला, हरगिज नहीं, हमने लौहे महफूज में लिखा ही नहीं है कि जो दुनिया से चला जाए वापस आए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जुमेरात के दिन खाना चेक करने आ जाते हैं, कोई अच्छा पकाए करें, लेकिन हम वैसे भिजवाते नहीं। कुरान है ना, अल्लाह फरमाते हैं हम भिजवाते नहीं हैं। हो सकता है कौन आता है ये तो उनको ही पता है जिनके पास कोई आता है। लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक, वहां से वापसी नहीं होगी, अमल दुनिया में है, वहां तो नतीजा मिलना है। इससे अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस शरीफ में है, हर जुमेरात को, ईद वाले दिन छोटी हो या बड़ी हो, शब्बे कदर, शब्बे बराअत, 10 मुहर्रम के दिन, ये अय्याम उलमा ने लिखे और मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। रूहें अपने घर आती हैं, दरवाजों की चौखट पकड़ के खड़ी होकर कहती हैं, अपने कामों में लगे हुए हो को हमें भी तोहफा दे दो ताकि कब्र में सुकून हासिल करें। ये बंदा चला जाता है तो रूह घर में आते, किसी के घर में नहीं आए तो पकड़ के रख लो, उसको बिठा दो, फिर जाने क्यों देते हो? जब वो तुम्हारे घर में आए तो जाला एक टांग दो, जाल में फांस दो उसको। मैं कर लेता हूं, अगर घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी रूह फिर घर में आती है, और कब तक आती रहती है, और वो रूह क्यों आती है अपने घर, मतलब वो क्यों अपने घर आती है, इसकी क्या वजह है? रूह आती है और
इसाले सवाब का मुतालबा करती है, और जो इनको भूल गए तो इस पर ये याद दहानी करती है कि मुझे भूल गए तुम लोग, मुझे सवाब भेजो। अब जब ये रूह जो है ये देखती होगी ये घर में ड्रामे चल रहे हैं, गुनाह भरे चैनल पर म्यूजिक चल रहा है, बेटा माँ देखती होगी, माँ की रूह कि बेटा टीवी के सामने बैठकर किसी बेहया औरत का डांस देख रहा है, तो रूह आती है। बहरहाल ये मैं चोट करने के लिए अपनी तरफ से आपको ये कह रहा हूँ, तो बहरहाल ये रूह आती है और ईसाले सवाब का मुतालबा करती है। जिस्म आया तो जिस्म तो खाक में चला जाएगा, ये बहुत बाकी चीजें अल्लाह के यहाँ चली जाएंगी। आपको जरा इसको ध्यान से सुनिए। जब आप कब्र में रखेंगे मैयत को तो जिस्म खाक से आया था और खाक में चला जाएगा, मिल के घुल के खत्म हो जाएगा। रूह अल्लाह की तरफ से आई थी, अल्लाह की तरफ जानी। आप एक रूह पर ही कंसंट्रेट कर लेना ताकि आपको समझना आसान हो जाए। जिस्म और रूह दो चीजें हैं। जिस्म आप आंखों से देखते हैं, आप मट्टी में रखाते हैं, मट्टी में मट्टी हो जाता है, एक अरसे के बाद खत्म हो जाता है, खाक बन जाता है। रूह नहीं खाक होती, रूह अल्लाह के यहां चली जाती। तकवा का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है मेरे बंदे, जब मैंने तुझे दुनिया में भेजा तो नफख्तु फीहि मिन रूही, मैंने अपनी तरफ से रूह दी थी, तुम्हारे अंदर रूह फूकी थी, मैंने तुम्हें रूह दी। तकवा यह है कि जो जिस हाल में मैंने तुम्हें रूह दी उसे हाल में मुझे वापस लौटा। जिस हाल में मैंने तुम्हें दी थी उसी हाल में वापस लौटा, उसे करप्ट करके न लौटा, दागदार करके न लौटा, तारीक करके न लौटा, खराब करके न लौटा। जिस तरह रोशन मुनव्वर मुज़य्यन पाकीज़ा ताकतवर मेरा जिक्र करती चमकती दमकती रूह मैंने तेरे अंदर डाली थी, मेरा सामान यानी मेरी रूह जो तुझे दी, मुझे जब तू लौटाए तो उसी हाल में लौटा जिस हाल में मैंने तुझे दी थी। जी बेशक। जो बंदा उस रूह के उस हाल को उसी तरह बरकरार रखे जिस हाल में अल्लाह से ली थी, उसी हाल में पलटाए, ये रूह तकवा, ये तकवा, ये रूह तकवा। अब इसकी मिसाल देता हूं। आप टैक्सी ले आते हैं, कार ले आते हैं किसी दुकान से किराए पर, तो जिससे लाते हैं कायदा कुलिया है कि नहीं कि उसी हाल में वापस लौटाएं? बोले बिल्कुल कायदा है। हत्ता कि अगर उसने डीजल और पेट्रोल डाला हुआ था टैंकी में, तो जितना डीजल और पेट्रोल लेके आए थे और अगर खर्च हो जाए तो अपनी तरफ से डाल के उतना डीजल या उतना पेट्रोल पूरा करके कार लौटाते हैं। ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल। वरना मालिक कहता है अगर कार को आप तोड़ दें, नुकसान कर दें, कहीं डेंट लगा दें तो आपको पे करना पड़ जाता है। वो पे करने को अजाब कहते हैं, वो सजा है। अच्छा। मालिक से जो चीज आप इस्तेमाल के लिए लाते हैं, कायदा है कि वो चीज वापस उसी हालत में लौटाते हैं। अगर खराब हो गई तो उस पर सजा होती, जुर्माना होता है। इस तरह बंदे, अल्लाह ने आपको अक्ल दी पाकीज़ा जौहर के तौर पर, और अगर वो करप्ट कर दी, आपने ख्वाहिश कर दी, मनफी कर दी, उसको मक्कार बना दिया, अय्यार बना दिया, उसको बेईमान बना दिया, करप्ट कर दिया, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। फरमाया मैंने ये अक्ल तो नहीं दी थी, मुझे उस हाल में पाकीज़ा अक्ल लौटा, जिस हाल में पाकीज़ा रूह दी थी उसी हाल में लौटा, जिस हाल में नफ्स दिया था उसी हाल में लौटा, जैसा दिल दिया था उसी तरह रोशन दिल वापस लौटा। लिहाजा जिस बंदे को यह फिक्र रहे कि मुझे अल्लाह ने ये अमानतें दी हैं, मैं तो किराएदार हूं, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूं, अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए दी है, मालिक नहीं बनाया। अगर हम मालिक होते तो जैसे चाहते मिसयूज करते, कोई पूछने वाला नहीं था। मगर हम तो किसी शय के मालिक ही नहीं है, हमें तो अमानत दी है इस्तेमाल करने के लिए। मालिक तो मौला है, जिसने दिया उसी को जाना। यह माना है इस जुमला कुरानी का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका यह माना है। हम इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मौत पर, सिर्फ मौत पर, कि हम अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह के लिए थे और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। हमने इस्तेमाल मौत के साथ कर दिया है। नहीं, अगर मौत से निकाल कर इसको जिंदगी पर इस्तेमाल कर दें तो तकवा नसीब हो जाए। हम अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। चूंकि अल्लाह की तरफ पलट के जाना है तो हर चीज को अल्लाह देखेगा,
ए बंदे, मैंने आंखें तुम्हें दी थी, आंखें कैसे इस्तेमाल की, कान कैसे इस्तेमाल किए, दिल को कैसे रखा, नफ्स को कैसे रखा, अक्ल को कैसे रखा, जाहिर और बातिन को कैसे रखा। मालिक को हर चीज जानी है, लिहाजा इस दुनिया में इस्तेमाल करते हुए हर चीज का ख्याल रखें कि अल्लाह की मिल्कियत है, उसको बिगड़ने न दें, न जाहिर को न बातिन को। अगर ये उस हाल पे बरकरार रखने की फिक्र आ जाए तो इसको तक़वा। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने उलमाए किराम के बयानात को सुन लिया। बेशक रूहें अपने अपने घरों में आती हैं। मौत के बाद काफिर और गुनाहगार की रूहें सिज्जीन में होती हैं और सिज्जीन ही में जो है उनकी रूहें कैद होती हैं। उन्हें कहीं आने और जाने की इजाजत नहीं होती। अलबत्ता आसारे सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अइम्माए किराम और उलमाए किराम के अक़वाल में ये फरमाया गया है कि मरने के बाद मोमिनीन और सालिहीन की रूहें आजाद होती हैं और बेइज़्ने इलाही यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जहां वो चाहे जा सकती हैं। इस ताल्लुक से मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला तहरीर फरमाया है, इतियानुल अरवाह ले दियारिहिम बादर रवाह, रूहों का बादे वफात अपने घर आना। उस रिसाला में से मैं 2 हदीस पेश कर रहा हूँ। हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहम मिले। एक दूसरे से कहने लगे कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहां तुम्हें क्या पेश आया। पूछा गया, क्या मुर्दा और जिंदा मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुर्दा और जिंदा आपस में जो है मिलते हैं, क्योंकि मुसलमानों की रूहें मरने के बाद आजाद होती हैं, वो जहां चाहे जा सकती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। और मोमिन जब मरता है तो उसके लिए राह खोल दी जाती है, उसे इख्तियार होता है, वो जहां चाहे जा सकते हैं। नाज़रीन किराम, इन हदीस से, इन अक़वाल से जो है मालूम हुआ कि रूहें जो है हर जुमेरात, ईदैन, यौम आशूरा और शबे कद्र, शबे बरात में अपने अपने घर में जो है वापस आती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि रूहें जो है अपने अपने घर में नहीं आती है, मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि क्या जब मरने के बाद कब्र में जो है दफन कर दिया जाता है मुर्दा को, तो उसके बाद फरिश्ते उसे जो है जिंदा करते हैं, तो क्या फिर उसे दोबारा मौत आती है? आप लोग इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब, अजीज वकारीब, रिश्तेदार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।